असगर के तीनों बेटे दुबई थे और वो जितने पैसे भेजते असगर सारे पैसे रख लेता और बहुओं को 1 रुपया भी ना देता। बहुओं की जिंदगी अजीरन हो गई और एक दिन उन्होंने ससुर को छत से धक्का देकर मार दिया। तो सास ने देख लिया। तो बहुओं ने सास को बहुत मारा और कहा, अगर किसी को बताया तो जान से मार देंगे। सास डर कर घर से भाग गई। उन्होंने शौहर से कहा कि अम्मा अब्बा एक्सीडेंट में मर गए हैं और इन्हें दफना दिया है। कुछ अरसे बाद बेटे घर आए तो ये देखकर बीवियों के कदमों तले से जमीन निकल गई। जब इनके साथ माँ असगर अहमद का मिजाज शुरू से ही सख्त गिर बाप का था। इसके 3 ही बेटे थे और तीनों की ही बाप के सामने जान निकलती थी। वो अपने बच्चों को बस आंखों से घूरता था और इनकी रंगत बाप के सामने उड़ जाती थी। इनके वजूद सूखे पत्ते की मानित कपकपाने लगते थे। असगर अहमद की बीवी भी इससे बहुत खौफ खाती थी। जब शाम को वो काम से घर वापस आता तो बीवी बच्चे यूं इसके सामने होते कि जैसे इन्हें सांप सूंघ गया हो। जबकि असगर की बीवी रजिया भी चूं चुरा न करती, क्योंकि असगर अहमद हाथ उठाने में गुरेज नहीं करता था। जरा सी बात इसकी मिजाज के खिलाफ होती तो वो एक तूफान बर्पा कर देता था। अपनी शादी की पहली रात ही इसने बीवी को अपने मिजाज के बारे में बड़ा अच्छी तरह से समझा दिया था। कहने लगा कि अगर इसने इसकी मर्जी के खिलाफ कुछ भी करने की कोशिश की तो वो इसकी चुटिया पकड़ के इसे घर से धक्के देकर बाहर निकाल देगा। और वो ऐसा कर भी सकता था। पहली रात जो अपनी बीवी के साथ इस लहजे में बात कर सकता था, भला बाकी की जिंदगी में वो कैसे इसका लिहाज करता। अहमद की बीवी इससे बहुत खौफ खाती थी। हर काम इसका वक्त पर इसे मिलता था। लेकिन जैसे ही पहली बार उम्मीद से हुई तो इसकी तबीयत खराब रहने लगी। नींद की गनूदगी इस पर छाई रहती थी। एक बार असगर जब घर आया तो बीवी उस पल गहरी नींद में सो रही थी। सारे घर का काम भी इसकी जिम्मेदारी थी, क्योंकि इस हालत में काम करके बेचारी थक सी जाया करती थी। असगर ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन बीवी की आंख ना खुल सकी। 2-3 मिनट वो यूं ही दरवाजा धड़धड़ाता रहा, फिर चिल्लाकर आवाजें देता रहा। घर में उस वक्त इसकी बीवी ही मौजूद थी। माँ बाप हयात ना थे। वो अकेला ही रहता था। बीवी की जैसे ही आंख खुली वो हड़बड़ाकर उठी। फौरन से उठकर इसने दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही एक जोरदार थप्पड़ इसके मुंह पर पड़ा था। बेचारी बुखलाकर रह गई थी। थप्पड़ इतनी जोर का था कि वो गिरते गिरते बची थी। खूनख्वार आंखों से असगर ने इसे देखा और घर में दाखिल हो गया। कहने लगा, किस यार से मुलाकात कर रही थी जो तुझे इतना टाइम लगा है दरवाजा खोलने में। अहमद एक शक्की मिजाज किस्म का शख्स था। आते ही पूरे घर में यूं तलाशी लेने लगा जैसे घर में इसकी बीवी ने वाकई ही किसी को छुपा रखा हो। बीवी ने कहा भी कि वो गहरी नींद में थी। इसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो आ चुका है और घर में इसके अलावा कोई नहीं आता। लेकिन असगर अहमद पर तो न जाने कौन सा भूत सवार था। इसने पूरे घर की तलाशी ली थी, लेकिन घर पर कोई ना था। फिर इसने बीवी की चुटिया पकड़ी और जोर से खींची। वो बेचारी कराकर रह गई। कहने लगा, आज तो मेरे हाथों से बच गई है। मुझे पता है तूने जल्दी से इसको भगा दिया होगा, लेकिन आइंदा अगर तूने 1 मिनट के अंदर अंदर दरवाजा नहीं खोला या मुझे इस घर में जरा भी किसी गैर मर्द की मौजूदगी का एहसास हुआ तो मैं तेरा गला दबाकर तुझे जान से मार डालूंगा। बीवी की आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। ऐसा जाबिर शख्स था, इसे एक पल भी रहम नहीं आया था कि इसकी बीवी हामला है, पहले इकलौते बच्चे की मां बनने वाली है। बेटा हो तो मर्द का सीना चौड़ा हो जाता है, इसको बीवी से मोहब्बत हो जाती है। ये हमारे माशरे की एक आम सी देखी जाने वाली बात है। लेकिन असगर जैसे बेहिस शख्स से कोई भी आस रखना फजूल था। इसके लिए तो औलाद का आना ना आना बराबर था। वो था ही ऐसा। जिस तरह बीवी से खौफ खाती थी, उसी तरह बच्चे बड़े हुए तो बच्चों ने भी बाप से डरना शुरू कर दिया। तीनों बच्चों की बाप के सामने जान निकलती थी। वो इनको आंखें निकालकर यूं देखता जैसे खा जाएगा। बच्चे सहम कर मां के पीछे छुप जाते। ऐसी तरबियत लेकर बच्चे जवान हो गए थे, लेकिन बीवी शायद इतना सब्र नहीं रखती थी। छोटा बेटा अभी 16 साल का था कि बीवी बीमार रहने लगी। असगर की ज्यादतियां बर्दाश्त कर करके वो हिम्मत हार चुकी थी। बुखार की वजह से ऐसी बिस्तर पर लगी कि बिस्तर की होकर रह गई। बड़े बेटे ने 15 साल की उम्र में ही बाप का काम संभाल लिया था, साथ साथ अपनी तालीम भी जारी रखी। दूसरे बेटे ने भी यही किया था। तीसरा माँ का लाडला था, लेकिन जब माँ ही बीमार रहने लगी, माँ बामुश्किल ही चलती फिरती थी।
वरना हर वक्त अपने बिस्तर पर ही रहती थी। माँ की हालत देखकर बेटे बेतहाशा रोते थे, लेकिन बाप ने एक बार भी सीने से लगाकर शफकत से तसल्ली नहीं दी थी। न ही इसने प्यार से और दिलासे के दो बोल अपनी बीवी से बोले थे। तीनों बेटों को लगा कि माँ तो बिल्कुल लाचार हो गई है, अब शायद बाप दूसरी शादी कर लेगा। लेकिन असगर ने कहा कि बड़े बेटे के लिए इसने लड़की पसंद कर ली है। बेटा अपनी खालाजाद को पसंद करता था, लेकिन बाप के सामने बोलने की हिम्मत ना थी। माँ भी चुप ही रहती थी, जानती थी शोहर कभी इसकी बात नहीं मानेगा, उल्टा इस उम्र में भी बच्चों के सामने बगैर लिहाज किए मारने लगेगा। इसलिए वही शादी कर ली जहां अब्बा ने चाहा। असगर के बेटे को हैरत उस वक्त हुई जब असगर एक बेसहारा और गरीब सी लड़की को बहू बनाकर घर ले आया। हालांकि वो अच्छे खाते पीते खानदान से थे, अच्छे घर में रिश्ता भी बड़े आराम से हो सकता था, लेकिन इसकी वजह इसके बेटे को शादी के चंद दिन बाद ही मालूम हो गई। जब शादी के दूसरे दिन ही असगर ने बहू से कहा कि घर का सारा काम वही संभालेगी। इसने गरीब लड़की से इसलिए शादी की है ताकि वो इसको नखरे ना दिखा सके। असगर ने जैसा रवैया अपनी बीवी के साथ रखा था, बहू के साथ भी वैसा ही रवैया रख रहा था। बहू सास को भी संभालती थी और घर का सारा काम भी करती थी, लेकिन असगर फिर भी इस पर चीखता चिल्लाता रहता। बीवी अगर ऐसा करने से मना करती तो इस पर भी चिल्लाने लगता कि खबरदार जो तू बीच में बोली, वरना तेरे हाथ पैर सलामत नहीं छोड़ूंगा। तीनों बेटे इसके सामने आंखें नहीं उठाते थे, लेकिन बहू ने जब ससुर से ऐसी बातें सुनी तो अपने शौहर से कहने लगी, सुनिए जी, आपके अब्बा ने क्या मुझे मुलाजमा के तौर पर रखा है? क्या मेरी घर में ये हैसियत है? आप क्यों अपने अब्बा से बात नहीं करते? ये सुनकर इसने साफ कह दिया कि घर दुकानें सब कुछ अब्बा के नाम है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है और हमें अपने अब्बा से बहुत खौफ आता है। मैं कभी भी तुम्हारे हक में अब्बा के सामने खड़ा नहीं हो सकता, इसलिए अब्बा जैसा कहें वैसा ही करो। बेचारी गरीब घर की बेसहारा लड़की थी, इसलिए चुपचाप ससुर की हर बात मानने लगी। लेकिन यह सिलसिला रुका नहीं था। यज्ञ के बाद दीगरे दूसरी बहू भी वो गरीब घर की लाया था और इसके साथ भी इसका रवैया ऐसा था। तीनों बहुओं को देखकर कोई भी इन्हें इस अच्छे खाते पीते घर की बहू नहीं समझता था। इनके पुराने कपड़े और हुलिया देखकर लगता था कि वो घर की मुलाजमा हैं। हालत ही इनकी ऐसी हो चुकी थी। शादी के बाद से अब तक इन्हें नए कपड़े नहीं दिलाए गए थे, क्योंकि पैसों का सारा हिसाब किताब असगर के पास ही होता था। बेटे कुछ मांग लेते तो सौ सौ सवाल पूछता था। पहली बहू उम्मीद से हुई तो असगर ने इस खबर पर शोर शराबा मचा दिया। अपने बेटे से कहने लगा कि मैं तुम्हारे बच्चों का खर्चा नहीं उठाऊंगा, ये घर और दुकानें सब कुछ मेरा है, अपना कमाओ और अपनी औलाद को पालो। बेटा ये सुनकर परेशान सा हो गया, कहने लगा मैं 15 साल की उम्र से आपकी दुकान पर ही काम कर रहा हूँ, मैं कहाँ जाऊंगा? असगर कहने लगा तो फिर अपना बच्चा जाया कर दो। जब तक तुम खुद अपने पांव पर खड़े नहीं हो जाते, कोई जरूरत नहीं है बच्चा पैदा करने की। ये बात सुनकर जहां असगर के बेटे की रंगत उड़ी थी, बहू भी रोने लगी थी। पहली बार बेटे ने कहा कि वो कभी भी नन्ही सी जान का कत्ल नहीं कर सकता। असगर को बेटे की जरा सी मुखालफत बर्दाश्त नहीं हुई। खड़ा हुआ और उसके मुंह पर दो थप्पड़ रसीद कर दिए। कहने लगा दफा हो जा मेरे घर से, जाके दूसरी नौकरी ढूंढ, फिर तुझे पता चलेगा कि बच्चे पैदा करना और पालना कितना मुश्किल काम है। दोबारा मेरे सामने जबान चलाई तो याद रखना, जबान काट कर हाथ में रख दूंगा। वो पहले ही बीवी और भाभीियों के सामने थप्पड़ खाकर शर्मिंदा सा हो चुका था। बेटा खामोश हो गया। अगले दिन ही असगर एक दाई को ले आया और कहने लगा कि बहू का बच्चा जाया कर दो। ये सुनकर बहू रोने लगी। असगर की बीवी भी शौहर के सामने हाथ जोड़ने लगी कि ऐसा गजब ना करो। ससुर के सामने मिन्नत समाजत करने लगी कि ऐसा ना करें, बेटे की औलाद भी इसी की नस्ल है। लेकिन असगर पर तो न जाने कौन सा भूत सवार था। दाई भी बड़ी बेरहम सी खातून थी, पैसों की लालची थी। बहू को कमरे में ले गई और उसका बच्चा भी जाया कर दिया। ये देखकर असगर के बेटे से बर्दाश्त नहीं हुआ। इन्हीं दिनों इसका एक दोस्त सऊदीया में नौकरी के लिए जा रहा था। इसने कहा कि वो इसे भी नौकरी पर लगवा दे, लेकिन इसके पास पैसे नहीं हैं। इसको भी एक दो वर्कर की जरूरत थी, इसलिए इसने वीजा और टिकट की हामी भर ली। जैसे ही बड़ा बेटा सऊदीया गया, दोनों छोटे भाई भी सऊदीया चले गए, क्योंकि जानते थे कि बाप से तो ऐसी उम्मीद नहीं कि वो हमारे बच्चे और बीवियों को पालेगा। तीसरे बेटे की शादी को बस चंद माह ही गुजरे थे, लेकिन वो भी सऊदीया चला गया ताकि अपने पांव पर खड़े हो सके।
लेकिन मजबूरी ये थी कि बैंक अकाउंट असगर के नाम का ही था, इसलिए जो भी पैसा वो तीनों कमाते मजबूरन इन्हें बाप को ही भेजना पड़ता। अब बाप यही कहता कि इसमें मेरा हक नहीं है, जो कुछ कमा रहे हो मेरे सर पर एहसान नहीं कर रहे, तुम जो देते हो मैं तुम्हारी बीवियों को पकड़ा देता हूँ। ये उस वक्त का जमाना था जब मोबाइल फोन आमतौर पर नहीं इस्तेमाल होते थे। घर पर एक ही पीटीसीएल फोन था, इस पर भी असगर नाम का ताला लगा रहता था। बहू अपने शौहरों से बात नहीं कर सकती थी। अपनी दुकान असगर ने किराए पर चढ़ा दी थी और 24 घंटे घर पर बैठा रहता, नोट गिनता रहता था। नहायत ही लालची किस्म का शख्स था। घर में राशन बहुत कम लाकर देता था, इतना कि बहुएं पेट भरकर खा भी ना सकें, और खुद बाजार जाकर जो मन चाहे खाता, इयाशों में लग गया था। तरह तरह के होटलों में खाना खा पी के घर आता और बहुएं बेचारी वही दाल सब्जी पर बामुश्किल ही गुजारा कर रही थीं। जब वह इन्हें रूखी सूखी खाते देखता तो कह के लगाकर हंसने लगता। कहता, तुम लोगों के नसीब में गुर्बत है, सारी जिंदगी तुम लोगों को ऐसे ही सिसक सिसक कर जिंदगी गुजारने पर मजबूर करूंगा। तीनों ही साबिर किस्म की लड़कियां थीं। खून के आंसू पीकर ससुर को देखती हुई रह जाती। सास भी बेबस थी, शौहर को समझाती तो वो हत्थे से उखड़ने लगता। सास बहू का चेहरा देखती तो शर्मिंदा सी हो जाती। कई बार असगर के जाने के बाद इसने बहू से माफी भी मांगी कि मुझे माफ कर दो, मैं बेबस हूँ, मेरे बस में कुछ भी नहीं है। बहुएं भी हालात से वाकिफ हो चुकी थीं, जान चुकी थी कि असगर के सामने ना ही इसकी बीवी की चलती है और ना ही इनके शौहर की, मगर वो बेचारी भी कितना सहती। एक बार जब राशन खत्म हो गया तो बड़ी बहू असगर के पास आकर कहने लगी कि चाचा, राशन खत्म हो गया है। जब असगर ने यह सुना तो फौरन उखड़ कर कहने लगा, खत्म हो गया है तो मुझे क्यों बता रही हो? जाकर अपने शौहर को बताओ, जो बाहर से रियालों में पैसे भेजता है। असगर की बीवी ने यह सुना तो खामोश हो गई। दोबारा बोलकर कहने की इसमें हिम्मत ना थी, क्योंकि जानती थी कि अगर पलटकर कोई बात की तो ससुर मजीद बिफर जाएगा। ये भी आया था कि कहीं उठकर थप्पड़ ही ना मार दे। वो फौरन सर झुकाए वापस चली गई। सास ने जब बहू को अफसुर्दा देखा तो कहने लगी कि क्या कहा है ससुर ने, राशन कब तक ला रहे हैं? बड़ी बहू कहने लगी कि उन्होंने तो मुझे कहा है कि अपने शौहर से मांगो। सास जानती थी कि अभी 2 दिन पहले ही असगर फोन पर बात कर रहा था, जिसमें बड़ा बेटा बता रहा था कि इसने पैसे बैंक में भेज दिए हैं। सास खुद उठकर असगर के पास आई और आकर कहने लगी कि राशन खत्म हो चुका है, रात के खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा, हो सके तो जाकर राशन ला दें ताकि लड़कियां कुछ पकाकर खा सकें। मगर असगर अपनी जगह से टस से मस ना हुआ, यूं ही बैठा रहा जैसे कुछ सुना ही ना हो। मगरिब का वक्त आया और इसे खुद भी भूख लगने लगी तो उठा और घर से बाहर चला गया। इसकी जेब में नोटों की गत्थी थी जो वाजिया नजर आ रही थी। वो गत्थी इनको दिखाकर चूमता हुआ वो वहां से चला गया। चारों सास बहू एक दूसरे का चेहरा देखने लगी। कुछ देर बाद असगर घर वापस आया तो इसके हाथ में शॉपर थे। वो समझी कि ससुर खाना लाया है, मगर इसमें तो वो होटल से अपने लिए कई किस्म के पकवान डलवा कर लाया था और फिर इन सबको दिखाता हुआ खुद ही मजे ले लेकर खाने लगा। झूठे मुंह भी अपनी बहुओं और बीवी से ना पूछा। उस रोज मजबूरन इन लोगों को भूखा सोना पड़ा। वो शायद इनके सब्र की आखिरी रात थी। तीनों बहुएं एक ही कमरे में मौजूद थीं और गुस्से से रोती एक दूसरे के सामने दिल की भड़ास निकालते हुए रोने लगीं। तीनों एक दूसरे से ससुर की बदखुइयां कर रही थीं और खुद पर होने वाले मुजालिम का प्रचार कर रही थीं। तभी सबसे छोटी बहू कहने लगी कि जब तक ये ससुर हमारे घर में मौजूद है, हमें सुकून का सांस नहीं लेने देगा। हमारे शौहर बाहर मुल्क जाकर इतने रुपए कमा रहे हैं, मगर हर चीज पर ससुर साम बना बैठा हुआ है। जब तक ये रहेगा, हम 1 रुपया भी नहीं खर्च सकते। हमारे कपड़ों की हालत देखो, हम तो नौकरानियों से भी गई गुजरी लगती हैं। कल गली में जाती हुई फकीरनी मुझे मुड़कर देख रही थी, क्योंकि मैंने और इसने बिल्कुल एक जैसा ही जोड़ा पहन रखा था। जोड़ा भी सुसर ने ही किसी लंडे से लाकर मुझे दिया था। तीनों आज दिल का बोझ खूब हल्का कर रही थीं। इनके दिल में इस कदर नफरत भर चुकी थी कि इन्हें खुद भी अंदाजा नहीं था। तभी बड़ी बहू कहने लगी कि मैं तो कहती हूँ कि खुदा हमारे ससुर को इस दुनिया से उठा ले। जब तक जिंदा रहेगा हमें सुकून की सांस नहीं लेने देगा। अभी वो इतना ही कह रही थी कि धड़ल्ले से इनके कमरे का दरवाजा खुला। तीनों जो बिस्तर पर बैठी थीं, ससुर को देखकर अपने दुपट्टे संभालने लगीं और उठकर खड़ी हो गईं।
इन्हें तो अंदाजा ही नहीं था कि सुसर कमरे से बाहर खड़ा है। असगर अहमद कमरे में आया और चिल्लाकर कहने लगा, अच्छा तो मेरी पीठ पीछे तुम लोग मेरे बारे में ये सोचती हो, मुझे मारोगी। मैं अभी के अभी तुम लोगों को इस घर से ही चलता करता हूँ। तीनों बहुएं खौफ से चिल्लाने लगीं, सफाइयां पेश करने लगीं। मगर वो तो असगर अहमद था, इंतहाई सफाक दिल और सरफिरा मर्द। सास ने बहू की चीखों पुकार सुनी तो बामुश्किल चलती हुई बाहर आई। सामने का मंजर इसका दिल दहला चुका था। इसने एक बहू को सेन में धक्का दिया तो वो मुंह के बल गिरी थी, जबकि दूसरी दोनों की चुटिया से पकड़कर घसीटते हुए ला रहा था। असगर की बीवी ने यह मंजर देखा तो भागकर आई और बहू को छुड़वाकर असगर के आगे हाथ जोड़ने लगी। बोली कि खुदा का वास्ता, तुम्हारी इज्जत है ये, इन्हें इस वक्त घर से मत निकाल। जो कहना है मुझे कह लो। मगर असगर पर तो खून सवार था। इसने बहू को खूब मारा और फिर वहीं छोड़कर अपने कमरे में चला गया। बहुओं के दिल में उस रात मौजूद नफरत जड़ पकड़ चुकी थी। तीनों ही कमरे में आईं और गुस्से से हाँफती हुई एक मंसूबा बनाने लगीं। अब मजीद जुल्म बर्दाश्त से बाहर हो चुका था। कुछ रोज यूं ही गुजर गए। सब कुछ नॉर्मल रहा। सास बिस्तर पर लेटी रहती, बहुएं ससुर का हुक्म मानती रहती। उस रोज शदीद गर्मी और हबस थी। लगता था शाम को शदीद तूफान आएगा, और हवा भी ऐसी ही थी। शाम हुई तो आसमान पर काले बादल मंडराने लगे। असगर ने खराब मौसम देखा तो फौरन गाली देकर बहुओं को आवाज देकर बोला, क्या अंधी हो, बैठी हो, जाकर छत से कपड़े उतारो। मौसम खराब है, अगर एक भी कतरा बारिश का मेरे कपड़ों पर गिरा तो फिर देखना। बड़ी और मंजली बहू फौरन छत पर चली गईं। पहले 5 और फिर 10 मिनट गुजर गए। अभी तक दोनों छत से नीचे नहीं उतरी थीं। 3 बार असगर ने आवाज दी मगर जवाब न आया। तो इंतहाई बदतमीजाना लहजे में बोला, लगता है तेरी बहुओं को भी तेरी तरह शौहर की गैर मौजूदगी में नैन लड़ाने की आदत है, तभी तो अभी तक नीचे नहीं आई। तीसरी बहू हड़बड़ाकर बोली, मैं अभी जाकर बुलाती हूँ। मगर असगर कहने लगा, इसकी जरूरत नहीं, मैं खुद जाकर देख भी लूंगा और जो हश्र करूंगा इबरत का निशान बनकर रह जाएंगी। असगर गुस्से से बिफर कर छत पर जा रहा था कि तभी तीसरी बहू भी इसके पीछे जाने लगी। वो छत पर पहुंचा तो उसकी दोनों बहुएं नीचे झांक कर देख रही थीं। वो सर ता पैर गुस्से से सुर्ख हो गया। जाकर फौरन बहुओं को पीछे हटाया और खुद देखने लगा कि वो किससे बातें कर रही हैं। नीचे तो कोई भी ना खड़ा था, मगर उसी पल तीनों बहुओं ने मिलकर पूरी कुवत से सुसर को पीछे से धक्का दे दिया। जब तक असगर को समझ आई बहुत देर हो चुकी थी। वो ऊंचाई से जाकर अपने ही घर के सहन में गिरा था। तीनों बहुओं के वजूद कपकपा रहे थे, मगर होश भी थी। अगले ही पल इनके होश तब उड़े जब उन्होंने सास को सीढ़ियों के करीब खड़ा देखा। वो सब कुछ देख चुकी थी। तीनों बहुओं के तो हाथ पैर फूलने लगे। चारों बेअक वक्त ससुर की लाश पर पहुंची थीं, जो मौके पर ही मर चुका था। सास कितनी देर सदमे से देखती रही और फिर जब होश आया तो अपनी बहुओं को पकड़ पकड़ कर चिल्लाने लगी, रोने लगी कि ये क्या जुल्म कर दिया, मुझे बेवा कर दिया तुम तीनों ने। तुम तो जल्लाद बनी बैठी हो। मैं सबको बताऊंगी तुम लोगों ने मेरा सुहाग उजाड़ दिया, मुझे बेवा कर दिया। बहू ने सास की बात सुनी तो अपने डर पर काबू पाकर सास को अलग कमरे में ले गईं और दबोच डाला। गुस्से से बोली कि खबरदार, जो किसी के आगे मुंह खोला, शुक्र करो कि इस बुढ़े हैवान से जान छूट गई। अगर किसी को कुछ भी बताने की कोशिश की तो तुम्हारा भी ऐसा ही हशर कर देंगे, समझी। बूढ़ी सास तो डर गई। असगर अहमद का कफन दफन हो गया तो साथ ही इसकी बीवी भी लापता हो गई। बहुओं ने बहुत ढूंढा मगर कहीं ना मिली। कुछ रोज बाद सौदिया से शौहर की कॉल आई तो कितने अरसे बाद बात करके तीनों रोने लगी। जब उन्होंने माँ बाप का पूछा तो कहने लगी, इन दोनों की एक हफ्ता पहले मौत हो गई है। अब्बा सीढ़ियों से गिरकर मर गए और अम्मा इसी सदमे में चल बसी। बेटे को ऐसी मौत की खबर सुनकर धचका सा लगा। वो रोने लगे, जबकि बहुएं खुश थीं कि अब ससुर जैसे जल्लाद से जान छूट गई। इस माह जब पैसे आए तो तीनों ने बांटे। अपने लिए नए कपड़े, जूते और जरूरत का सामान लिया। 1 साल गुजर गया जब एक रोज अचानक तीनों बेटे घर आ गए। जब एयरपोर्ट पर पहुंचे तो बीवियों को फोन करके बताया। तीनों खुशी से फूली नहीं समाई थीं। फौरन कई किस्म के खाने बनाए, मगर जब शौहर घर पहुंचे तो जो मंजर देखा इनके तो होश उड़े थे, क्योंकि इनके साथ इनकी सास भी थी। वही मैले कुचैले मिट्टी से अटे हुए कपड़े और बिगड़ी हालत।
आंखों में आंसू थे। तीनों बेटे गुस्से में लग रहे थे। बिफर कर घर में दाखिल हुए और कहने लगे, क्यों निकाला माँ को घर से? माँ ने सारी सच्चाई हमें बता दी है। तीनों के रंग जर्द पड़े थे। रो रो कर कहने लगी, ये शौहर की वफात के बाद खुद ही घर से भाग गईं। हमने बहुत ढूंढा मगर कहीं नहीं मिली। सास तो पागल हो चुकी थी। कहने लगी, इन तीनों ने मुझे घर से निकाला था। कहती थी हम तुम्हें मार देंगी। दरअसल बूढ़ी माँ सदमे से पागल हो चुकी थी। इसके दिमाग पर ऐसा असर हुआ कि वो अपने शौहर और इसकी मौत को भूल गई। डर सा बैठ गया कि अगर असगर को याद किया तो कोई मुझे आकर मार देगा। सिर्फ बेटों को यही बताया कि बहू ने घर से निकाल दिया। असगर की मौत तो बस राज ही रह गई थी। जबकि बीवियों ने शौहर को सारी हकीकत बताई तो इन्हें भी यकीन आ गया। बाप की मौत का दुख इन्हें इस कदर ना था जैसे होना चाहिए था। बस दुआए फातिहा कहकर वो बाप की कब्र से वापस पलट आए थे। जबकि तीनों बहुएं सास का ख्याल रखने लगीं। इंसान को इस कदर भी जालिम नहीं होना चाहिए कि इसका जुल्म सहने वाले इसकी मौत की दुआएं करने लगें। असगर की मौत कोई हादसा नहीं बल्कि रची रचाई साजिश थी। मगर वो इस नौबत तक अपनी बहुओं को खुद ही लाया था।